नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। टारगेट हेल्पर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में साइंस यानी बायोलॉजी साइंस के 35 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। आप चाहे एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, जीडी, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। इसकी जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और पीडीएफ को डाउनलोड कर लें। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको पहले से कितने क्वेश्चन आते थे और आपने कितने सही किए हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्रोमेटिन जिसमें गहरी धारियाँ होती हैं और जो अधिक घना भरा होता है उसे क्या कहा जाता है? यूक्रोमेटिन, गुणसूत्र संबंधी प्रोटीन, हेटेरोक्रोमेटिन, ग्वानिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हेटेरोक्रोमेटिन कहा जाता है। जो क्रोमेटिन होता है जिसमें गहरी धारियाँ होती हैं और जो अधिक घना होता है और भरा होता है उसे हेटेरोक्रोमेटिन कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लाइकोलाइसिस कोशिका में होता है। कहाँ पर होता है? नाभिक में होता है, कोशिका द्रव्य में होता है, लाइसोसोम में होता है, राइबोसोम में होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस क्रिया है जो कोशिका की किस कोशिका में होती है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोशिका द्रव्य में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यूपीएसआई 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। दोस्तों, सभी क्वेश्चन के सामने लिखा हुआ है कि कौन सा क्वेश्चन किस एग्जाम में कब आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कोशिका के भीतर केंद्र में उपस्थित विशिष्ट गोलाकार संरचना को क्या कहा जाता है? दोस्तों, यूपीएसआई 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। रंध्र कहा जाता है, कोशिका द्रव्य, नाभिक, कोशिका झिल्ली। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नाभिक कहा जाता है। एक कोशिका होती है, उसके भीतर एक क्या होता है? केंद्रक होता है। जो क्या होता है? ये गोलाकार संरचना होती है, इसी को नाभिक कहा जाता है, इसी को केंद्रक भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है। राइबोसोम को, अंतःप्राव्य जालिका को, नाभिक को, सूत्र कणिका को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, क्योंकि जो राइबोसोम में प्रोटीन का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का शक्ति ग्रह यानी पावर हाउस है, कौन सा है? गोल्जी सामरस्य, अंतःप्राव्य जालिका, लैंड का लाइसोसोम, सूत्र कणिका। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सूत्र कणिका। सूत्र कणिका को ही माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं, शक्ति ग्रह कहते हैं और इसको बिजली घर भी कहा जाता है। क्या? इसको बिजली घर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? डीएनए के क्रियात्मक खंडों को क्या कहा जाता है? आरएनए कहा जाता है, ग्लूकोज कहा जाता है, पैतृक यानी जीन्स कहा जाता है, प्रोटीन्स कहा जाता है। तो डीएनए के जो क्रियात्मक खंड होते हैं उसको जीन्स कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता है? दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन है केंद्रक, कोशिका द्रव्य, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली। तो कौन सा भाग है जो कोशिकाओं का पशुओं में नहीं होता? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोशिका भित्ति। जो पशुओं की जो कोशिका होती है इसको जंतु सेल बोलते हैं, जंतु कोशिका कहते हैं। उसमें कोशिका झिल्ली नहीं होती है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो दोस्तों, कोशिका झिल्ली नहीं, कोशिका भित्ति नहीं होती। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी को सेल बॉल बोलते हैं, सेल बॉल को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवंशिकी के नियम का अन्वेषण किसने किया था? चार्ल्स डार्विन ने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने, जे थॉमसन ने, ग्रेगर जॉन मेंडल ने। तो आनुवंशिकी के नियम का जो अन्वेषण किया था वो किसने किया था? ऑप्शन
डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। दोस्तों सभी क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे कोशिका के आत्मघाती थैले के रूप में जाना जाता है? गोल्गी संरचना, डीएनए, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कोशिकांग में जो कोशिकांग पाया जाता है इसको लाइसोसोम कहते हैं। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है, इसी को सुसाइड बैग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति की देखी जा सकने वाली विशेषताएं जैसे कि उसकी ऊंचाई, आंखों का रंग, रक्त का प्रकार आदि को किस नाम से जाना जाता है? समलक्षणी जिसको फिनोटाइप कहते हैं, आनुवंशिकी जिसको जेनेटिक्स कहते हैं, जीन प्रारूप जिसको जीनोटाइप कहते हैं, आनुवंशिकता जिसको जीन कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आनुवंशिकता इसी को जीन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिक पुरकुंजे द्वारा निम्नलिखित में से किस शब्दावली का सृजन किया गया? ऑप्शन ए है सेल, ऑप्शन बी है लाइन का लाइसोसोम, ऑप्शन सी है कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म, ऑप्शन डी है जीव द्रव प्रोटोप्लाज्म। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जीव द्रव साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? पादप कोशिका का केंद्र एक जेली जैसे पदार्थ से घिरा होता है जो कहलाता है प्लास्टिड्स कहलाता है, रिक्तिकाएं, कोशिका द्रव, हरित लवण। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोशिका द्रव। जो पादप कोशिका हुआ एक पादप कोशिका है, इसमें एक केंद्रक है, इसमें एक ऐसी तरल पदार्थ की संरचना पाई जाती है जो जेली जैसी होती है, इसी को कोशिका द्रव कहते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोशिका का वह समूह जिसकी संरचना समान होती है जो एक साथ मिलकर एक विशिष्ट कार्य करता है किस नाम से जाना जाता है? प्रोटीन, अंग ऑर्गन, ऊतक, एंजाइम। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऊतक कहा जाता है, टिश्यू कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप कोशिका की लवण निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? क्लोरोप्रिन, क्लोरोफाइटा, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पादप कोशिका के जो लवक होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? कोशिका चक्र में निम्नलिखित में से कौन सा चरण विभाजन अंतराल अवस्था इंटरफेज का हिस्सा नहीं है? समसूत्रण माइटोसिस, अंतराल गैप 2, संश्लेषण अंतराल गैप 1। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समसूत्रण माइटोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथियास सेलेडन तथा थियोडोर स्वान अपने निम्न सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है, जिसको दोस्तों सेलेडन और स्वान के नाम से जाना जाता है। किस लिए प्रसिद्ध है? बिग बैंग के लिए, जीवन की उत्पत्ति, कोशिका सिद्धांत के लिए, क्रमिक विकास के लिए। तो सेलेडन और स्वान वैज्ञानिक थे वो किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोशिका सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है, सेल थ्योरी के लिए ये लोग क्या है? प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से कोशिका अंगक को सामान्यतया कोशिकीय हाउसकीपर कहा जाता है? लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी उपकरण। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? कोशिका की सभी गतिविधियों को नियंत्रण करने में सेल की कोशिका का कौन सा भाग मदद करता है? कोशिका, नाभिक, राजधानी, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाभिक। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? जीवन की क्रिया के नियमन का सबसे अधिक स्वीकार्य लाभ चुनें। ऑप्शन ए, सिर्फ अपने
चयापचय को पर्यावरण परिवर्तन हेतु समायोजित करने के लिए कोशिकाओं को समाप्त करना। ऑप्शन बी, सिर्फ विकास और विभेदन में भूमिका निभाता है, जिसके कारण संरचना का विकास होता है। ऑप्शन सी, सिर्फ प्रोटीन संश्लेषण बंद कर दिया जाता है जब आवश्यकता नहीं होता है। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? समसूत्रण शरीर के सुधार में सहायक होता है। कोशिका विभाजन से शरीर का आकार बढ़ता है। अर्धसूत्रण जननीय कोशिकाओं में होता है। समान जनक कोशिका की उत्पत्ति कोशिकाएं समरूपी नहीं होती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समान जनक कोशिका की उत्पत्ति कोशिकाओं समरूपी नहीं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया एवं प्लास्टिड को अर्ध स्वायत्त कोशिकाएं क्यों कहते हैं? ऑप्शन ए है, ए उनके कुछ प्रोटीनों को संश्लेषित कर सकते हैं। इनमें डीएनए, आरएनए, राइबोसोम और एंजाइम दोनों होते हैं। इनमें डीएनए और प्रोटीन होते हैं। इनमें ऑक्सीसोम होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, इनमें डीएनए, आरएनए, राइबोसोम और एंजाइम होते हैं, स्वयं का होता है, इसीलिए इनको अर्ध स्वायत्त कोशिकाएं कहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधार युग्मन नियम के अनुसार एडेनिन हमेशा जुड़ता है, किससे जुड़ता है? ग्वानिन से, साइटोसिन से, यूरेसिल से, थाइमिन से। तो दोस्तों जो एडेनिन है इसको शो किया जाता है कैपिटल ए से, ग्वानिन को कैपिटल जी से, साइटोसिन को कैपिटल सी से, यूरेसिल को कैपिटल यू से और थाइमिन को कैपिटल टी से। तो जो एडेनिन जुड़ता है वो किससे जुड़ता है? ए टी, इसी को आयते बोलते हैं, ट्रिक होती है आयते, आय से हो जाएगा ए और ते से हो जाएगा टी। तो आयते किससे हमेशा जो एडेनिन जुड़ेगा हमेशा किससे जुड़ेगा? थाइमिन से जुड़ेगा, टी से जुड़ेगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और किस बॉन्ड के साथ जुड़ेगा? तो हाइड्रोजन के दो बॉन्ड के साथ जुड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिक से कोशिका की सतह तक जा रहे नलिकाओं के अनियमित नेटवर्क वाले कोशिकाएं क्या कहलाती हैं? गोलिकार, लाइनकार, अंतःप्रदव्य जालिका, तरलकार। तो इसका इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंतःप्रदव्य जालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कोशिका की स्थिति का चयन करें। अणु, रचक खंड, बिल्डिंग ब्लॉक, अंग, परमाणु, एटम। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रचक खंड, बिल्डिंग ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्यों में शाखित कोशिका का एक उदाहरण है लाल रुधिर कणिका, जिसको आरबीसी कहते हैं, श्वेत रुधिर कणिका, जिसको डब्ल्यूबीसी कहते हैं, शंकु के आकार की पेशीय कोशिका, तंत्रिका कोशिका। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए में मौजूद शर्करा होती है, कौन सी होती है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, डीऑक्सीराइबोज, राइबोज। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? राबाइटोक के द्वारा, फ्रक्टोज के द्वारा, पुरकुंज के द्वारा, राइबोज के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों इसका मुझे करेक्ट आंसर पता नहीं है दोस्तों, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर बता दूंगा। अगर आप सभी को आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नाभिक में संरचित धागे जैसी संरचना कहलाती हैं डीएनए, गुणसूत्र, अर्धगुणसूत्र, क्रोमेटिन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुणसूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक रंध्रीय छिद्र निम्न द्वारा लक्षित होता है? गौड़ कोशिकाओं, एपिडर्मल कोशिकाएं, ट्राइकोम, रक्षक कोशिकाओं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रक्षक कोशिकाओं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप कोशिकाओं में अंतरा
कोशिक संयोजन कहलाते हैं? सूक्ष्म तंतु, जीवद्रव तंतु, मध्य पटलिका, टोनोप्लास्ट। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जीवद्रव तंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन दो कोशिकाओं के नाम बताइए जिनमें उनकी स्वयं की आनुवंशिक सामग्री होती है। माइटोकॉन्ड्रिया एवं लावा, राइबोसोम एवं गोल्गी, जालिका एवं अंतःप्रद्रव्य जालिका, डीएनए एवं आरएनए। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया एवं लावा। दो ऐसे ये कोशिकांग हैं जिनमें स्वयं की आनुवंशिक सामग्री होती है, इसीलिए इनको अर्धस्वायत्त कोशिकांग कहते हैं। जैसे इनमें स्वयं का डीएनए होगा, आरएनए होगा, केंद्रक होता है और राइबोसोम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस कोशिकांग का नाम बताइए जो भोजन से ऊर्जा मुक्त करता है। दोस्तों एमपी पुलिस कांस्टेबल 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन है नाभिक, हार्मोन, एंजाइम, माइटोकॉन्ड्रिया। दोस्तों ये नाभिक हैं, इसी को केंद्रक कहते हैं, लेकिन जो हार्मोन और एंजाइम है क्या है, ये कोशिकांग नहीं है। ये दो ऑप्शन जो खत्म होते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया भोजन से ऊर्जा मुक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन संश्लेषण में होता है नाभिक, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी उपकरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या अनियमित या षष्ठकोणीय होता है? तंत्रिका कोशिका, सल्की उपकला, संयोजी ऊतक, अस्थि कोशिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सल्की उपकला। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस कोशिकांग का नाम बताएं जो कोशिका विभाजन में सहायक होता है तथा कोशिका विभाजन के समय ध्रुवों पर तारक का निर्माण करता है। केंद्रीय निकाय, कोशिका द्रव्य, गुणसूत्र, तारककाय। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तारककाय। दोस्तों 35 MCQ क्वेश्चन थे जो कंप्लीट हो चुके हैं। इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, क्योंकि सभी PDF टेलीग्राम चैनल पर ही अपलोड की जाती हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें और वीडियो को पूरा जरूर वॉच करते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।